Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the separation of colloidal particles from particles of molecular dimensions is known as, and the options are sedimentation, dispersion, pyrolysis, and dialysis. So, key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पर dialysis. डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो हम रिमूव करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुइटेबल मेम्ब्रेन, एक सुइटेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। एंड डिफ्यूजन फिनोमिना के थ्रू हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में से। हम क्या लेते हैं, एक वेसल लेते हैं। वेसल के अंदर हमने सुइटेबल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करी। सुइटेबल मेम्ब्रेन लाइक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर हम ऐसे यूज करते हैं। उसके अंदर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा एंड उसे हमने उस वेसल के अंदर रख दिया। इन वेसल के अंदर हम क्या कॉन्टिन्यूस फ्रेश वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो लाइक उनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो वो क्या कर जाएंगी, डिफ्यूज कर जाएंगी, फ्रेश वाटर में आ जाएंगी एंड हमें क्या प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस को हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substances dissolved substances from a colloidal solution by means of diffusion from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। एंड ये जो मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं ये होती है एनिमल मेम्ब्रेन या फिर पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं करते हैं एंड जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, वो पास कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। So we can say the final answer is option D, dialysis. So अगर मैं options डिस्कस करूँ इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड में से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमने क्या करा, एक हमारे पास इम्प्योर वाटर है, उसको हमने काफी देर के लिए अनटच रख दिया, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ये क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, वो सिस्टम जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्स्ड होते हैं दूसरे फेज के अंदर, मतलब एक फेज के पार्टिकल्स दूसरे फेज के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये भी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड पैरोलिसिस, पैरोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड या फिर लिक्विड क्या है, वो थर्मल डिग्रेडेशन होती है उसकी। छोटे वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिग्रेड हो जाता है हीट की वजह से, थर्मल डिग्रेडेशन। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, डायलिसिस। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।